मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, तू जरा हिम्मत तो कर। घर के अंदर बाहर चारों बगल धूल कण फैले हुए हैं, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश उस धूल कण पर पड़ा, फिर वो धूल कण अपने चारों बगल क्या हुआ, धूल कण पर भेज देता है, प्रकाश परावर्तित कर देता है। फिर वो धूल कण अपने चारों बगल धूल कण के भेज देता है। इस प्रकार से पूरे रूम में प्रकाश का एक बॉन्ड बन जाता है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की प्रमुख 3 शाखाओं के बारे में जानेंगे और भौतिक विज्ञान के कुछ टॉपिक के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। इसीलिए कहते हैं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। विज्ञान पढ़ने से पहले सबसे पहले एक सवाल आता है आप लोगों के मन में कि विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान के बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर विज्ञान का एक मिनिमम बहुत छोटा सा परिभाषा लिखा गया है। विज्ञान का परिभाषा विस्तार से अनेक भाषाओं में अलग अलग दिया जा सकता है। यहाँ पर लिखा गया है कि सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं खोज से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, यदि आप किसी चीज का कोई आविष्कार कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो वह विज्ञान कब कहलाएगा, जब आप सावधानी पूर्वक, बहुत ही सावधानी से और बारी बाई बारी, है ना, सावधानी पूर्वक और बारी बाई बारी, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि बारी बाई बारी किए गए कुछ प्रयोग करते हैं, कुछ खोज करते हैं। कुछ खोज होने के बाद उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। याद रखिएगा, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और खोज से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग विज्ञान का 3 शाखाएं महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे आगे चल के शाखाएं अलग अलग बढ़ जाते हैं और ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन 10th लेवल पर सिर्फ 3 शाखाएं ही पढ़ना है। विज्ञान का 3 शाखा होती है ना। यहाँ पर है भौतिक विज्ञान, एक विज्ञान की शाखा होती है भौतिक विज्ञान, दूसरी शाखा होती है रसायन विज्ञान और तीसरी शाखा होती है जीव विज्ञान, है कि नहीं है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी कि विज्ञान में हमें 3 शाखाओं को पढ़ना है ना। विज्ञान का प्रमुख 3 भाग है यहाँ पर, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। ये तीनों को पढ़ना है। यहाँ पर भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, क्या है भौतिक विज्ञान? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों, प्रकृति में होने वाली घटना, ऊर्जा के रूपांतरण के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, या प्रकृति में होने वाली बहुत सारी घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, या ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। याद होगा, आप लोग पढ़े होइएगा 9th क्लास में कि ऊर्जा न कभी नष्ट होती है न कभी उत्पन्न होती है, पैदा होती है। ऊर्जा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरण किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जाता है। तो जो ऊर्जा का रूपांतरण है, बदलाव है, वह हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। जो पदार्थ के बारे में, है ना, कोई भी गुण है ना, कोई भी अवस्था है, वो भौतिक विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। या प्रकृति में होने वाली बहुत सारी घटनाएं, है ना, हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें तत्व तथा तत्वों के साथ होने वाली अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें तत्वों के बारे में, है ना, या तत्वों के साथ होने वाली अभिक्रिया के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तत्व क्या है? जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, है ना, जैसे क्या हो गया, तत्व हो गया।
लोहा, सोना, चांदी, इस सब के बारे में अध्ययन हम लोग गहन रूप से करते हैं कि लोहा के साथ, है ना, क्या अभिक्रिया होता है। अगर लोहा के साथ पानी ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा दिया जाए तो उसमें क्या प्रभाव होता है, एक नया पदार्थ कौन सी बनता है ना। ये सारी अभिक्रियाओं के बारे में यदि हम गहन रूप से अध्ययन करते हैं तो यह कहलाता है आपको रसायन विज्ञान। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों तथा पेड़ पौधों और वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि जीव के बारे में, जीव मतलब जानवर, इंसान, जितना भी चलने वाले रेंगने वाले जीव हैं वे सारे जीव के बारे में, वनस्पति के बारे में और पेड़ पौधे के बारे में यदि इसे विस्तार से अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। यहाँ पर फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, प्रकाश से जुड़ी हुई सारी घटनाओं के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रकाश क्या है। सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में समझते हैं कि प्रकाश से क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी कि जब सूर्य की प्रकाश आती है ना, तो किसी वस्तु पर पड़ती है, फिर वस्तु से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचती है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। तो यानी कि प्रकाश की मदद से ही हम वस्तु को देखते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। अंधेरा में हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं, जब प्रकाश जलाते हैं वहां से तो सारा इजोत हो जाता है। यानी कि प्रकाश जब वस्तु पर पड़ती है तो टकरा कर इधर उधर जाती है, कुछ प्रकाश हमारी आंख में आती है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। यदि प्रकाश हमारी आंख तक नहीं पहुंचेगी तो कोई भी वस्तु कितना भी उजाला में क्यों ना हो हमें दिखाई नहीं देगी। आगे है प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊर्जा को न कभी नष्ट किया जा सकता है और न ही कभी उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। तो प्रकाश भी एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब शक्ति है। प्रकाश स्रोत क्या है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना, उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है तो उसे कहेंगे प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत का उदाहरण क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। प्रकाश स्रोत का उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है, सूर्य है, तारे है, बिजली का बल्ब हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, है कि नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण ऐसा हो जाएगा जिससे प्रकाश निकलता है। आप अपने दिमाग में घुमाइए कि किस किस चीज से प्रकाश निकलता है। यहाँ पर देखिए बिजली का बल्ब है, ट्यूबलाइट लगा हुआ है ना। तो जो भी चीज से प्रकाश निकल रहा है वे सारी प्रकाश स्रोत कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर है प्रदीप्त वस्तुएं क्या है। प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहती है। यानी कि जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करती है ना, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि सूर्य हो गया, है ना, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, बिजली का बल्ब हुआ, जितनी भी सारे वस्तुएं हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। याद रखिएगा, प्रदीप्त वस्तु को ही दीप्तमान वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु बोले या दीप्तमान वस्तु बोले या बोले कि आप प्रकाश स्रोत के बारे में बताइए, वे तीनों चीज एक ही है। जो प्रकाश स्रोत है वही प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगी, वही दीप्तमान वस्तु कहलाएगी, है ना। यहाँ पर अगला है अप्रदीप्त वस्तु क्या है। अप्रदीप्त वस्तु क्या है, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, मतलब उत्सर्जित मतलब प्रकाश नहीं देती है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। उदाहरण आप अपने देखिएगा तो वे सारे वस्तु आपके घर के आसपास जो प्रकाश नहीं देती है वे सारे अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगी। और जो प्रकाश देती है सीधे बुबक बढ़ेगा, है ना, उज्जर या जो भी कलर हो तो क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। जैसे कि पंखा हो गया, कुर्सी हो गया,
टेबल हो गया, ये सब क्या है, अप्रदित वस्तु है। घर हो गया, पेड़ पौधे, जमीन, मिट्टी, है ना, चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। आप कहिएगा चंद्रमा कैसे सर अप्रदीप्त वस्तु है? रात के जब चांद उगती है तो पूरा इजोत हो जाता है। तो यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि जो चांद से आने वाली प्रकाश है ना, वो चांद का प्रकाश नहीं है, वो सूरज का प्रकाश होता है। ठीक है, सूरज के प्रकाश चांद पर पड़ता है, फिर चांद से परावर्तित होकर हमारे आंख तक पहुंचता है, यानी कि पृथ्वी पर पहुंचता है, तो हम चांद को देख पाते हैं। यदि सूरज का प्रकाश चांद पर न पड़े तो हमें कभी भी चांद दिखाई नहीं देगा। यानी कि चांद अप्रदीप्त वस्तु है। सूरज का प्रकाश चांद पर पड़ता है, फिर वह कुछ प्रकाश का कुछ भाग पृथ्वी पर परावर्तित कर देता है, जिससे हमें चंद्रमा दिखाई देती है। यानी कि चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु के कैटेगरी में आता है। आगे है प्रकाश का परिकिरण क्या है? जब सूर्य का आता हुआ प्रकाश, जब सूर्य से प्रकाश आ रहा है, सूर्य से आता हुआ प्रकाश, है ना, वायु में उपस्थित धूल कण, जो वायु है, हवा है, हवा में उपस्थित धूल कण पर पड़ती है। याद देखिएगा कभी कभी जब एकदम बहुत छोटा सा छेद होता है तो उससे प्रकाश हम लोग गुजारते हैं, तो देखिएगा हवा में बहुत सारे धूल कण, महीन महीन धूल कण उड़ते रहते हैं, है ना। ऐसे नॉर्मली आपको दिखाई नहीं देगा। जब चारों बल पूरा अंधेरा कर दिया, बीच में प्रकाश गुजारिए, थोड़ा सा प्रकाश गुजारिए, तो आपको दिखाई देगा कि महीन महीन धूल कण उसमें उड़ रहे हैं। तो जो भी वायु में चारों बगल सब जगह धूल कण, महीन महीन धूल कण है, मौजूद है, जो आपको आसानी से दिखाई नहीं देंगे। तो वायु में उपस्थित धूल कण पर जब सूर्य से आती हुई प्रकाश पड़ता है, जब सूर्य से आती हुई प्रकाश पड़ता है, तो धूल कण क्या करता है, कुछ प्रकाश को अपने अंदर खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है, और कुछ को परावर्तित कर देता है, कुछ को अवशोषित करता है। जो अवशोषित प्रकाश करता है ना, उन्हें चारों बगल विकृत कर देता है। विकृत मतलब बिखेर देता है, छीड़ देता है ऐसे। ठीक है, चारों बगल प्रकाश, कौन, धूल कण। और जब चारों बगल प्रकाश बिखेर देता है, छीड़ देता है, तो इन्हीं प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। याद रखिएगा कि जब सूरज का प्रकाश किसी वस्तु पर डायरेक्ट नहीं पड़ता है, फिर भी वो वस्तु को हम लोग आसानी से दिन में देख लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? तो यह होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से है। क्योंकि सूरज के प्रकाश तो बाहर पड़ रहा है, घर के बाहर पड़ रहा है, लेकिन घर के अंदर की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। कारण क्या है कि घर के अंदर बाहर चारों बगल धूल कण फैले हुए हैं। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश उस धूल कण पर पड़ा, फिर वो धूल कण अपने चारों बगल क्या हुआ, धूल कण पर भेज देता है, प्रकाश परावर्तित कर देता है, फिर वो धूल कण अपने चारों बगल धूल कण के भेज देता है। इस प्रकार से पूरे रूम में प्रकाश का एक बॉन्ड बन जाता है। इस क्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी के मदद से ही आपको अंधेरे बिना मतलब वैसे वस्तु जो प्रकाश में नहीं रखे हुए हैं, घर में रखे हुए हैं, उससे भी आसानी से हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। आप याद रखिएगा, है ना, कि जब सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरण जब वायु में उपस्थित धूल कण पर पड़ती है, तो कुछ प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित करके उसके चारों ओर क्या करती है, विखेर देती है, विकृत कर देती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और इसी प्रकार का बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।